घमंडी लोगों से हम दूर ही रहें तो अच्छा है। घमंडी लोगों से हम दूर ही रहें तो अच्छा है। मनाना हमने छोड़ दिया, भाव किसी को देंगे नहीं। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बंटी नाम का एक आदमी होता है। वो लोग दो भाई होते हैं। दोनों भाई बहुत गरीब होते हैं, बहुत मुश्किल से अपना गुजर बसर करते हैं। दोनों की हलवाई की दुकान होती है। एक दिन क्या होता है, बंटी का भाई एक्सपायर हो जाता है और बंटी को उसके हिस्से की दुकान और उसके हिस्से का मकान दोनों मिल जाते हैं। वो उनको बेचकर अपनी दोनों दुकानों को बड़ा कर लेता है, सारा पैसा उस दुकान पे लगाता है और एक बड़ा शोरूम खड़ा कर लेता है। भगवान की चलो ऐसी करनी होती है कि उसकी दुकान खूब चलती है और उसको इतना घमंड आना शुरू हो जाता है कि वो अपने आप को भगवान समझने लगता है। किसी भी इंसान की कोई इज्जत नहीं करता, कोई रिश्ते नाते, किसी की कोई वैल्यू उसकी जिंदगी में नहीं होती है। घर में उसने बच्चों को दबा के रखा होता है, बाहर हर इंसान को वो अपने पैरों तले रौंदने की कोशिश करता है कि जो कुछ भी हूं सिर्फ मैं ही हूं और मेरे सामने कोई कुछ भी नहीं है, भगवान भी कुछ नहीं है, सब कुछ हूं वो सिर्फ मैं ही हूं। क्योंकि उसकी दुकान का नाम होता है शर्मा स्वीट शॉप, इसलिए उसके जो रिश्तेदार होते हैं वो भी शर्मा के नाम से होते हैं। तो उसकी चाचा ने प्लान किया होता है कि मैं भी अपनी एक स्वीट शॉप खोलूं जिसका नाम रखूं शर्मा स्वीट शॉप। उसके चाचा जी वो दुकान खोलते हैं स्वीट शॉप की और उसके पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि तेरे पर भगवान की असीम कृपा है, तो तू मुझे अगर अपनी दुकान का सामान बना हुआ देगा, क्योंकि एक ही दुकान है, एक ही परिवार है, तू मुझे दुकान का सामान दे ताकि मैं अपनी दुकान को और आगे बढ़ाऊं। वो उनको साफ मना कर देता है कि तुम कहां मैं कहां, मैं तो हूं बहुत अमीर इंसान हूं, मेरे पास खूब पैसा है, तुम्हारी वैल्यू क्या है मेरे सामने, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हें मैं कोई सामान नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा, तुम्हारा मेरा कोई वास्ता नहीं है। और वो अपने चाचा जी की बेइज्जती करके वहां से उनको भेज देता है। इवन यहां तक कि वो पूरे बाजार में हर जगह सबको ये बोलता है कि अगर किसी भी इंसान ने इसको मिठाई दी या इसके बिजनेस में कोई हेल्प करी तो उससे मेरा रिश्ता खत्म, क्योंकि जहां मैं हूं वहां कोई नहीं आना चाहिए, सिर्फ मैं ही मैं होना चाहिए। इवन उसने उनको ये भी कहा कि तुम अपनी शॉप का नाम शर्मा स्वीट शॉप नहीं रखोगे। पर उसके चाचा जी बहुत समझदार इंसान थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये तो छोटा है, मैं बड़ा हूं। फिर उसमें और मुझमें क्या अंतर रह गया, उन्होंने दुकान का नाम चेंज कर दिया और अपनी दुकान स्टार्ट करी। पर कुछ कारणवश थोड़े समय के बाद उनको वो दुकान बंद करनी पड़ गई। पर इस इंसान को इतना घमंड था, इस चीज का बहुत ज्यादा बुरा लगा उनके चाचा जी को, पर वो कुछ बोले नहीं। ऐसे समय बीतता गया, थोड़ा समय बीतता गया, यहाँ से वो अपने परिवार के लोगों को बहुत ज्यादा रौंद के रखा हुआ था, बेटों को दबा के रखा हुआ था, बहुओं को दबा के रखा हुआ था, यहाँ से अपनी अपनी शान शौकत में, अपने घमंड में हमेशा घूमता था। एक दिन क्या हुआ, उसको पैरालिसिस का अटैक हो गया, उसकी जुबान चलनी बंद हो गई, उसके हाथ पैर चलने बंद हो गए और वो बिस्तर पर पड़ गया। जब लोगों ने देखा कि ये बिस्तर पर पड़ गया है, उसके बेटों ने जब देखा कि अब हमारा पिता ना उठ सकता है ना चल सकता है, बिस्तर पर पड़ गया है, अब हम जो चाहे वो करेंगे, बेटों को आजादी मिल गई। उन लोगों ने अपना इतना हिस्सा लिया, अपने परिवार को लिया और अलग हो गए।
माँ बाप को उनके हाल पर छोड़ दिया। जब उनकी ऐसी दशा रिश्तेदारों ने देखी, जो उनके पैरों के नीचे हाथ रखते थे, महाराज जी कह के उनको बुलाते थे, जब उन्होंने ये देखा कि अब तो इनके ऊपर बुरा वक्त आ गया है, अब ये अपनी हेल्प के लिए हमको बुलाएंगे, तो सब रिश्तेदार दूर हो गए। एक समय ऐसा आया कि वो दोनों पति पत्नी बिल्कुल अकेले रह गए। जब पत्नी ने पति की ये सब हालत देखी तो कौन पत्नी बर्दाश्त करती है। पत्नी को हार्ट अटैक आ गया और पत्नी भी बिस्तर पर पड़ गई। उस समय कोई औलाद उसकी मदद करने के लिए नहीं आई और ना ही कोई रिश्तेदार उनकी मदद करने के लिए आया। उन्होंने सबको फोन किए, सबको बुलाया, पर सबने बहाना मारकर हाथ खड़े कर दिए। तब उसके चाचा जी को पता चला कि बंटी बहुत बुरी हालत में है, अब उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। तो उन्होंने निश्चय किया कि वो जाएंगे और जाके बंटी की मदद करेंगे। देखिए, बंटी के पास पैसा था, पर उसका गुरूर, उसके गुरूर ने उसका सब कुछ तहस नहस कर दिया था। आज सिर्फ उसके पास पैसा था, पर कोई नहीं था। उसके चाचा जी उसके पास गए, हालांकि उसके चाचा जी के परिवार ने उनको रोका। उन्होंने कहा नहीं, अगर वो इंसान गलत है तो मैं गलत क्यों बनूं? जो मेरे संस्कार हैं मैं उन्हीं के अनुसार चलूंगा। उसके चाचा जी उसके घर गए, उसकी बीवी को लिया, एडमिट करवाया, बंटी का पैरालिसिस का ट्रीटमेंट करवाया। 1 महीना बीता, दोनों पति पत्नी धीरे धीरे इम्प्रूव करने लगे, दोनों ठीक होने लगे। बंटी को तब जाके अपनी गलती का एहसास हुआ कि रिश्ते इंपॉर्टेंट है, रिश्ते की वैल्यू है, पैसे की वैल्यू उसके बाद है। पैसा था उसके पास, कोई काम नहीं आया। काम कौन आया? रिश्ते काम आए बस खाली। तब उसको एहसास हुआ कि मैं जिस गुमान में फिरता था कि मैं सब कुछ हूं, मैं उसको देख लूंगा, मैं उसको देख लूंगा, वो मेरा मुकाबला कैसे कर सकता है, वो मेरे आगे कुछ भी नहीं है, मैं उसको बर्बाद कर दूंगा, और किस्मत ने उसको ही बर्बाद कर दिया। तब वो अपने चाचा जी के पैरों में गिरा और उसने माफी मांगी और उसने कहा कि चाचा जी, सही में इस दुनिया में पहली इंपॉर्टेंट रिश्ते नातियों की है और दूसरी इंपॉर्टेंट पैसों की है, इसलिए आज के बाद मैं रिश्तों को समझूंगा, पैसों को नहीं। पैसों का नंबर दूसरा है। तो इसलिए आपको मेरी ये कहानियां कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरा पेज फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी कहानी कैसी लग रही है। तो इसी के साथ ही आज की स्टोरी खत्म होती है। टिल देन बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड नाइट, सत श्री अकाल, आदाब।